नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। मैं सभी चैप्टर को पहले उसके जो थ्योरी पार्ट होते हैं उसको अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद अभ्यास प्रश्न को करवाऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें अगले वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इससे पहले वर्णमाला और संज्ञा चैप्टर को समाप्त कर दिया हूं, इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, सर्वनाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, सर्वनाम। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम होकर ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। अब आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। पहला है मैं, दूसरा है तुम, तीसरा है आप, चौथा है यह, पांचवा है वह, छठवां है जो, सातवां है सो, आठवां है कोई, नौवां है कुछ, दसवां है कौन और 11वां है क्या। तो यह कुल 11 सर्वनाम है। अब आगे देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यह वह आता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई कुछ सर्वनाम आते हैं, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो सो शब्द आता है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब आगे देखते हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। इसमें आप शब्द आता है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम हो गया। छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन क्या मतलब शब्द आते हैं, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग इन सभी को बारी बारी करके पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे इन सबको पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके परिभाषा को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करते हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आगे समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। तो इसमें पहला लेते हैं हम लोग उत्तम पुरुष को। तो देखिए, उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे देखिए, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, यह सभी उत्तम पुरुष में आएंगे। अब अगला देखते हैं दूसरा, मध्यम पुरुष। तो इसमें कौन कौन सा शब्द आते हैं। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, यह सभी शब्द मध्यम पुरुष में आएंगे। अब अगला देखते हैं अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, यह सभी शब्द अन्य पुरुष में आएंगे। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके परिभाषा को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्व संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह वह। अब हम लोग इसके उदाहरण के तरीके से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ उदाहरण पहला दिया है। पहला है यह मेरी गाड़ी है। तो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी हो गया, तो एकदम एकदम कन्फर्म है कि यह मेरी ही गाड़ी है, तो इसी को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। दूसरा देखते हैं, वह उनकी गाड़ी है। तो इनमें इन उदाहरण में भी निश्चय है, तो इसमें भी निश्चित ही है कि वह उनकी ही गाड़ी है। तीसरा देखते हैं, ये मेरे हथियार हैं। मतलब यह निश्चित है कि यह मेरा ही हथियार है। और चौथा है, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो यह कन्फर्म है यहाँ कि यह तुम्हारे ही आदमी हैं। अब अगला देखते हैं, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कोई कुछ, जैसे इसमें कोई निश्चित नहीं रहेगा कि क्या है, तो इसके उदाहरण द्वारा हम लोग समझते हैं कि यह क्या है। जैसे देखिए, पहला उदाहरण है कि कोई आ रहा है, यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। और दूसरा उदाहरण है कोई जा रहा है, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन जा रहा है। तीसरा है उसने कुछ नहीं किया, तो यह निश्चित है, मतलब नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया। और चौथा है उसने कुछ नहीं लिया, तो यह अनिश्चित है कि मतलब उसने कुछ नहीं लिया। अब अगला देखते हैं, अगला चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके परिभाषा को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। तो इसके उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। पहला है जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और दूसरा है जो आया है सो जाएगा, तो यह भी संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे उदाहरण हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। अब अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, कौन, क्या, यह सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इसके उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो पहला उदाहरण है कौन आता है, मतलब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ यह सिंबल हमेशा दर्शाएगा। और दूसरा है कौन आया था, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यह सिंबल दर्शाता है, इसका यही ट्रिक है। तीसरा है वह क्या कर रहा है, यह भी प्रश्नवाचक है। चौथा है वह क्या कर रहा था, यह भी प्रश्नवाचक है। आगे हम लोग देखते हैं, कौन या क्या का प्रयोग कब और कहाँ करें, यह दिया है। देखिए, कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। अब अगला देखते हैं, छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो इसके परिभाषा को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग करते हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, जैसे आप शब्द जहां आएगा वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। तो देखिए, यहाँ आप आया है इसलिए यहाँ निजता दिखा रहा है, तो यह निजवाचक सर्वनाम हो गया। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आधार सूचक सर्वनाम आप से अलग है। तो हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। इसमें मैंने 45 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा है सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है। तो देखिए, सर्वनाम में प्रश्नवाचक भी होता है, संबंधवाचक भी होता है, निजवाचक भी होता है। और तीन कौन कौन सा होता है, एक पुरुषवाचक होता है, और एक होता है निश्चयवाचक, और एक होता है अनिश्चयवाचक। और इसमें गुणवाचक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, तीसरा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो इसमें बताना है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम शब्द हैं। तो देखिए, ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि 11 सर्वनाम शब्द हैं, तो 11 कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, हम लोग ऊपर पढ़े हैं, यह 11 सर्वनाम है, यह सर्वनाम शब्द हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ऊपर भी एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो देखिए, हम लोग 11 सर्वनाम शब्दों को पढ़े थे, तो इसमें मैं जो है वह सर्वनाम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अपने आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते रहिएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस देखिए, 6वां क्वेश्चन है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो देखिए, उसने, तो उसने कौन सा सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसने पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो वह कौन सा सर्वनाम है, इसमें बताना है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इसमें निजता दिखा रहा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो देखिए, अब वे सर्वनाम किस में आता है? तो ये पुरुषवाचक में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो इसमें बताना है कि उत्तम उत्तम पुरुष कौन से जोड़े हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद का हमें बताना है, तो यहाँ रेखांकित रहेगा, हम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम आता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो देखिए, इसमें दे दिया है, आप अंदर आकर बैठिए, तो इसे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, बी, डी, इसमें कौन सा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप। इसमें कोई निजता नहीं दिखा रहा है, इसमें यह मतलब सीधे सेंटेंस है कि आप अंदर आकर बैठिए। जैसे अगर आप शब्द रहता है और उसमें निजता दिखाता है कि जैसे स्वतः अपने आप ही मैं यह कर लूंगा, ऐसे ही, तो वह कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। इसमें बताना है, यह वाक्य है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो जो रेखांकित है उसका बताना है कि कौन सा यह सर्वनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसे देखिए, इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग जिसे देखिए पहले देते रहिएगा, उसके बाद से जो मैं आंसर बताऊंगा तो इसे मैच करिएगा, इससे आपका प्रेस्टिक अच्छे से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यह है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है, उसने कुछ नहीं खाया, तो यह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह गलती से टाइपिंग यहाँ हो गया है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर है, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर जैसे देखिए पहले देते रहिएगा, इससे आपका ही अभ्यास होगा। तो देखिए, कोई यहाँ है, तो कोई का मतलब है अनिश्चय, मतलब कुछ पता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो वह, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ देखिए, कुछ भी मतलब इसमें पता नहीं है, कुछ न कुछ, इसमें भी पता नहीं है कि क्या कुछ है, कुछ, इसमें सब कुछ है, मतलब कुछ आ जा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें कुछ जहां आएगा उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सर्वनाम शब्द है। तो देखिए, जो कुछ शब्द होता है वह अनिश्चयवाचक होता है, तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह सर्वनाम के लिए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है, इसमें बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। यह थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बताना है कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है और करण कारक भी है और बहुवचन रूप भी है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, किन्हीं से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है, रेखांकित रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। इस देखिए, ये जो रेखांकित है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे
कर सके, तो इसमें रेखांकित कोई है, यह बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी पता नहीं चल रहा है कि कोई कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। तो यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, भिजवा दिया करिए। अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार पहचानना है। तो यहाँ कुछ जो है यहाँ अधोरेखित होगा, तो कुछ जो होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? तो इसमें बताना है कि कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। तो जो सो आता है वह संबंध को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 37 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। इसमें बताना है जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम सही होगा। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। किस किस से झगड़ता करते फिरोगे, झगड़ा झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद है, तो बताना है कि यह किस किस कौन सा सर्वनाम है। नहीं, इसमें बताना है कि यह संज्ञा है या विशेषण है या सर्वनाम है या प्रविशेषण है। तो देखिए, तो इसमें यह सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कौन सा सर्वनाम है? किस किस से, मतलब यहाँ पता नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में सर्वनाम शब्द हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन कौन सर्वनाम शब्द होता है। अब अगला क्वेश्चन है 40। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो देखिए, यहाँ आप आया है, तो अपने आप जो होता है वह निजता को दर्शाता है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41। आपके घर में स्वयं आया था, तो यहाँ स्वयं शब्द जो होता है वह निजता को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, मैं अपने आप कर लेता हूँ, तो यहाँ भी निजता दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? तो इसमें बताना है कि कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं निजवाचक सर्वनाम है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यह भी निजता दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 45। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? यहाँ भी निजता दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह था आज का वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।